हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज, एक्सक्यूज मी। Ace of Cups, the Star, the Fool, Temperance, and the Papers. ओके, सो हमारे पास है द पेपर्स का कार्ड। लगता है जैसे आप कब से यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपके एफ़र्ट को रिकॉग्नाइज़ करे, कोई आपके लव को पहचाने, कोई अपनी मिस्टेक्स को समझे, अपने शैडो साइड पे वर्क करे और प्रॉपरली इस रिलेशनशिप से डील करे एक मैच्योर अप्रोच के साथ। बिकॉज हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी मैच्योर रहा है थ्रू आउट दिस रिलेशनशिप और आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली चाहते क्या है। ओके, मे बी ये पर्सन जब चाहे आपकी लाइफ में चला आता था, जब चाहे आपसे ब्रेकअप करके दूर चला जाता था एंड कभी भी उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली अपने मिस्टेक्स की और इसकी वजह से आप सफ़र करते रहे। आप इतनी मुश्किलों में आ गए और अब आप सोच रहे हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन को फिक्स करेंगे, कैसे इस तरह के ट्रैप से बाहर आएंगे। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको कुछ फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स लाइक आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको सुन रहा है, यूनिवर्स आपको समझता है एंड यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस करेगा। मीनवाइल इस पर्सन के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं क्योंकि द फूल का कार्ड है, तो ऑब्वियसली इनके इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है। मे बी इससे पहले कभी इतने दिनों तक ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहा या उन्होंने कभी भी इतने लंबे समय तक आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया और अब आपको लग रहा है कि कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं वो भूल तो नहीं गए आपको, कहीं वो कंफर्टेबल तो नहीं हो गए अपनी लाइफ में। वैसे इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए बिकॉज़ आप हैं और किसी के आने या जाने से आपका वर्थ डिसाइड नहीं होता या किसी भी तरीके से आपकी लाइफ को हार्म नहीं पहुंचा सकता। ये जो भी सिचुएशन है ये टेम्प्रोरी है। आप सैड महसूस कर रहे हैं मगर ये आपके सामने ट्रुथ लेके आ रहा है। ये जो भी इस वक्त आपके साथ हो रहा है वो आपको प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए, एक बेहतर फ्यूचर के लिए। सो ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आप इनसे कनेक्टेड है तो ऑफ कोर्स ये भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही इन चीज़ों से अफेक्टेड रहेंगे। सो जहाँ तक बात है इस पर्सन की, द फूल का कार्ड इनके इमोशंस को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गए हैं, ये इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं बिकॉज़ ये पर्सन चाहे जितने भी माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करे, जो भी एक्सपेक्ट करे आपसे, एक ट्रुथ ये है कि इनकी सोल को आपकी ज़रूरत है। आपका लव ही इनकी सोल को कंप्लीट करता है, आपका लव ही इन्हें बेहतर महसूस कराता है। सो ये जो कार्ड है टेम्परेंस का, ये इनके अंदर आते हुए चेंज को दर्शाता है। वो चेंज जो आसान नहीं है हैंडल करना, बट ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो इन चेंजेस से डील करे। ओके, सो ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो अपने ही कंट्रोल में नहीं है। लाइक द फूल का कार्ड उनकी सोल की आवाज़ है। एक तरफ तो उनका ईगो है जिसकी बात वो सुनना चाहते हैं, वो खुद को बता रहे हैं कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, वो जो कर चुके वो कर चुके हैं। अगर उन्होंने सेपरेशन को चूज़ किया है तो उन्हें सेपरेशन ही चूज़ करना चाहिए। वापस जाने का मतलब होगा कि वो डेस्परेट नज़र आएंगे, वो हेल्पलेस नज़र आएंगे, आप उन्हें डोमिनेट करेंगे बिकॉज़ आपको लगने लगेगा कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। बट
फिर भी ये सब कुछ सोचते हुए भी इनकी सोल इन्हें रुकने नहीं दे रही। टेम्परेंस उसी चेंज के बारे में है, चेंज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स इन्हें लगता है कि आप ही इनके लिए बने हैं। द स्टार और एस ऑफ कप्स के आमने सामने होने का मतलब है इस पर्सन को पता है कि आप एक गिफ्ट हैं, और अगर वो आपको लेट गो करते हैं तो वही पछताएंगे। इनफैक्ट उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपके जैसा लव ही तो उनका टारगेट था, यही तो वो अचीव करना चाहते थे। सो अब अगर वो इस लव को जाने देते हैं तो उनकी सफरिंग के लिए वही जिम्मेदार होंगे। ओके, तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नियोफाइट, मास्टर एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन गिफ्टेड महसूस कर रहा है। उन्हें पता है कि आप कितने प्रीशियस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मास्टर का कार्ड यहाँ पे है, तो उन्हें पता है कि आप उन्हें क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ लव ही एक बेनिफिट है इस रिलेशनशिप का। उन्हें दिख रहा है कि आप और भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स लाइक आपके पास जो कुछ भी है आप उससे उनकी मदद करना चाहेंगे। तो ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप कितने लॉयल हैं, कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं, एंड आप किस तरीके से उनकी डेस्टिनी बदल सकते हैं। 10 ऑफ सन के बारे में ये सोचना बंद ही नहीं कर पाते। आप उनके लिए वो सब कुछ है जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। सो बेसिकली ये पर्सन जानता है कि अगर वो इसी तरीके से आपको ट्रीट करते रहे तो खुद ही लूज़ करेंगे अपनी खुशियों को। एंड लगता है जैसे इनकी सोल इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है, बिकॉज चाहे ईगो जितना भी स्ट्रांग हो, सोल को पता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। ये ट्रुथ नहीं बदलेगा, चाहे वो कितने भी माइंड गेम्स खेलना चाहें, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें खुद को कन्विंस करने की कि वो आपके बिना ठीक हैं, आपके बिना खुश रहेंगे एंड इवेंचुअली आपको रिप्लेस कर देंगे। ये ट्रू नहीं है। इनफैक्ट 7 ऑफ स्टार्स इसी चीज़ को दर्शाता है। लाइक ये पर्सन वेट कर चुका है बहुत लंबे समय तक, और उन्हें उम्मीद ये थी कि द पेपस उन्हें अप्रोच करेगी, उनसे बैक करेगी प्यार के लिए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि उन्हें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। बट अब जब ये नहीं हो रहा तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि वो वाकई किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, और उन्हें ज़रूरत है अब चीज़ों पे वर्क करने की। और अगर वो एंडलेसली वेट करते हैं और आपको करवाते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बदल जाएंगी। तो अभी उन्हें यह होप है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ तो प्यार बचा होगा उनके लिए, और अगर ये प्यार है तो वो इससे इस स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। नियोफाइट का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि चाहे ये पर्सन खुद को कितना भी रोके, वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे एंड ये कोशिश करेंगे कि फिर से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है मगर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं हो रही, तो ये कोई डायरेक्शन देना चाहेंगे इस कम्युनिकेशन को, ताकि आप दोनों क्लोज आए एंड ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Familiar, your inner guide is always with you। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। आपको अकेला महसूस हो रहा होगा पर आप अकेले नहीं हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप लव्ड हैं। आपका इनर गाइड, आपका हायर सेल्फ, आपकी सोल आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जा रही है। आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट करना चाहिए अपने ऊपर कि आप खुद को हील कर सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं और खुद में कंप्लीट है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और की खुद को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ट्रस्ट कीजिए खुद पे, अपने आप को स्पेस दीजिए हील करने का। बाकी सारी चीज़ें आपकी सोल, आपका हायर सेल्फ संभाल लेगा। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.